यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ना ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें पहले इससे पता करना है क्या क्या हो रहा होगा। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ग्राफ 0 है। जैसे जैसे जाते जाएं तो कैपिटल टी तक, तो अप टू कैपिटल टी वेलोसिटी घट रही है। फिर कैपिटल टी के बाद में अगर हम देखें तो टी टू 2t मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो तो बढ़ रहा है, साफ ही दिख रहा है ना, ऐसा हुआ है। और वापस ये कहाँ आ गया है? अपने ओरिजिन पर। तो ए पॉइंट से अगर स्टार्ट किया था तो वापस कहाँ आ गया है? एंड भी ए पॉइंट पर ही हुआ है। इतनी बात हमें इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से समझ में आती है। अब हमें इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमें? इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? अगर हम देखें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और साफ कहा है क्वेश्चन में। देखो मैं हमेशा कहता हूं ना, जब जब पढ़ाता हूं कि जब तक ना कहा जाए कि कर्व 2 डिग्री या पैराबोला है, तब तक हमें नहीं मानना है। यहाँ पे नहीं कहा है कि ये 2 डिग्री है या पैराबोला, तो मैं अभी रुक गया था, मैं सोच रहा था क्या करूं। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब क्या हुआ? अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। बोलने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है? पैराबोलिक कर्व है। पैराबोलिक कर्व है मतलब यहाँ पे हम साफ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 0 से 2 में क्या हुआ है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करा ना, तो एक और प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आगे गया है, फॉरवर्ड हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक में बैकवर्ड हुआ है, तभी तो वो 0 पे आ पाया है। मतलब कि पहले आगे गया है पार्टिकल, फिर पीछे आकर के वापस 0 पे आ गया है। ये उसने किया है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस बनाएं तो 0 से t अंतराल तक क्या हुआ है? 0 से t अंतराल तक ना उसकी स्पीड तो घटी है। तो उसकी स्पीड घटने वाली सिचुएशन तो यही होगी। देखो मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे स्लोप वेलोसिटी बताता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्लोप हमेशा स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पीड घट रही है। अगर हम स्लोप देखें तो घटना भी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि टी पॉइंट पे आते आते क्या हो गया है? ये एक मैक्सिमम हाइट पर आ गया, और यहाँ का स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड भी 0। उसके आगे क्या हुआ है? टी पॉइंट के बाद, टी पॉइंट के बाद इसकी स्पीड तो घट गई, लेकिन ये फिर ना नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो वापस इसकी स्पीड बढ़ रही है, या रिवर्स आ रहा है तो इसकी वापस स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ से स्पीड बढ़ती है, तो यहाँ से स्पीड बढ़ेगी ऐसी। ये भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा अप टू 2t। अब बच्चों आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर आप ऐसे कर्व क्यों बना रहे हो? आप इन्हें स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ दो। बेटा मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता, लेकिन मेरे पास इक्वेशन जो है वो तो यही है ना। पहले वाले के लिए ये और दूसरे वाले के लिए ऐसी कुछ होगी, मतलब तो है तो मेरे पास में क्या? पैराबोलिक इक्वेशंस ही है ना। अगर पैराबोलिक इक्वेशंस ही हैं तो पैराबोलिक इक्वेशन में मैं ग्राफ ही तो बनाऊंगा। फिर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने एक बार ऐसा ढक्कन बना दिया और एक बार ऐसा ढक्कन बना दिया। तो बेटा तुमको जब कभी भी इनमें कन्फ्यूजन हो तो हमेशा स्लोप बनाओ। स्लोप देखो कैसा है, तो ए से बी वाला जो पार्ट था, या मैं कहूँ 0 से कैपिटल टी वाला जो पार्ट था, उसमें स्पीड घट रही थी। तो देखो मैंने भी स्पीड घटता हुआ कर्व बनाया है। अगर मैं ऐसा कर्व बना देता तो मेरी स्पीड यहाँ पर बढ़ने लगती ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है? t से 2t में स्पीड बढ़ रही है, तो देखो मेरी भी स्लोप बढ़ रही है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्लोप का बढ़ना क्या बताता है? स्पीड का बढ़ना।